हरियाणा परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने रेवाड़ी के सेक्टर 1 स्थित अपने कार्यालय पर परिवार पहचान पत्र से संबंधित शिकायतें सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रेवाड़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर अपनी प्रबल दावेदारी पेश करते हुए कहा कि वे भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता एवं सच्चे सिपाही हैं, इसलिए टिकट पर पहला हक उन्हीं का बनता है। इस अवसर पर उन्होंने महेंद्रगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ओबीसी सम्मेलन कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। डॉक्टर सतीश खोला ने कहा कि परिवार पहचान पत्र को लेकर अब शिकायतें काफी स्तर पर कम हो गई हैं। विभागीय कर्मचारियों की कार्यशैली को दुरुस्त करवाने के लिए लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में जगह जगह कैंप भी लगाए जा रहे हैं। वे स्वयं प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार की ओर से समाधान शिविर भी लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर सतीश खोला व टीम ने अपने सेक्टर 1 कार्यालय पर जन समस्याएं जानी और संबंधित अधिकारियों से समाधान करवाकर परिवारों को सरकार की योजनाओं का तुरंत लाभार्थी भी बनवाया। सतीश खोला ने कहा कि गांव व वार्ड स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को सभी शिकायतकर्ताओं का पूरा ब्यौरा दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी के नाम, फोन नंबर, संबंधित शिकायत सभी रिकॉर्ड के साथ दर्ज होनी चाहिए और जायज शिकायतों के समाधान की समय सीमा भी कर्मचारियों को लोगों से बतानी चाहिए। सतीश खोला ने कहा कि परिवार पहचान पत्र मुख्यमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना है जो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को जड़मूल से खत्म करेगी और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समय सीमा को भी कम करेगी, इसलिए सभी पात्र लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ लेना चाहिए। परिवार पहचान पत्र अब प्रदेश का बेस्ट डॉक्यूमेंट है। सतीश खोला ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। पार्टी का पिछले 15 साल से कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ। प्रदेश की भी कई जिम्मेदारियाँ रही हैं। 2024 के चुनाव के लिए मैंने पार्टी से टिकट के लिए आग्रह किया है। ज़मीनी स्तर पर मैंने पिछले 10 सालों से सरकार की योजनाओं का लोगों को लाभान्वित कराया है। 90,000 से ज़्यादा परिवारों को मेरे इस दफ्तर से सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। रेवाड़ी विधानसभा से मैंने अपनी दावेदारी की है। पार्टी से आग्रह किया है कि मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। मुझे भरोसा है कि पार्टी इस बार मेरे इस आवेदन को स्वीकार करेगी। पिछली बार थोड़ी सी वोट से हमारा उम्मीदवार यहाँ से चुनाव रह गया। कांग्रेस का विधायक है, उनके पिताजी भी कई बार यहाँ से विधायक रहे हैं। दुर्भाग्य है रेवाड़ी का कि सरकार हमारी होने के बाद यहाँ कांग्रेस का विधायक रहा, लेकिन डेवलपमेंट में या विकास के कामों में या ग्रांट में किसी तरह से सरकार ने यहाँ भेदभाव नहीं किया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर विधायक भारतीय जनता पार्टी का होता तो यहाँ और थोड़ा सा तालमेल की वजह से कमी के कारण नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस कमी को इस बार की जनता पूरी करेगी और विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। नगर परिषद के चेयरमैन तो है ही, दोनों मिलकर के बेहतर काम करेंगे। अभी थोड़ी तालमेल की कमी है। विधायक जी ग्रांट बराबर की मिलती है, लेकिन जब उद्घाटन करने जाते हैं तो फूल मालाएं और पगड़ी पहनते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकर्ताओं की, उनकी गालियाँ बकते हैं मोदी जी को, मनोहर जी को, नायब जी को। बड़ा दुर्भाग्य मुझे लगता है कि इस बार जनता समझदार है, ऐसी गलती दोबारा से नहीं कर पाएंगे। जो भी कोई कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता पार्टी में काम करता है, सबका मन है एमएलए बनने का, मंत्री बनने का। जो भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, चुनाव लड़ने का इच्छुक है, सबको अपना दावेदारी पेश करने का हक है। मैं मानता हूँ कि वो सब मेरे से आगे हैं, मैं उन सब से पीछे हूँ। मैं अपने आप को जूनियर कार्यकर्ता मान करके पार्टी का काम कर रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी दावेदारी है, मानना भी चाहिए, सबका हक भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पिछले 10 साल से बूथ स्तर पर मैंने काम किया है, तो जो मेरे कार्यालय से सरकारी योजनाओं के लाभान्वित परिवार हैं, उनको याद दिलाने के लिए, उनसे फिर से तालमेल बैठाने के लिए, उनसे संपर्क करने के लिए, क्योंकि वो 1 या 2 बार मेरे कार्यालय आए और उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। लेकिन अब मेरी टीम प्रचार के द्वारा उनके पास जा रही है, एक लिस्ट लेकर के जा रही है। उनको सरकार के कामों का, भारतीय जनता पार्टी के कामों का, मेरे कामों का, मेरे दफ्तर के कामों का मेरी टीम उनको फिर से याद दिला रही है। और उनको राजनीतिक तौर पर, क्योंकि कोई भी मेरे कार्यालय पर आया, हमने उसको राजनीतिक तौर पर काम नहीं किया, कोई जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर हमने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया।
लेकिन अब हम प्रयास कर रहे हैं कि उन सबको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ें। तो मेरी टीम रोज़ 400-500 परिवारों में जा रही है, 6-7 टीमें बनी हुई हैं। तो सारी टीम जाकर के लिस्ट लेकर के जा रहे हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार पहचान पत्र को एक मुद्दा बनाया हुआ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ये योजना है, बेहतर योजना है। इसको ठीक से समझने का प्रयास सभी को करना चाहिए। मैं तो विपक्ष के लोगों से कहूँगा कि परिवार पहचान पत्र जिनका बन गया उनसे उनकी सहूलियत के बारे में जानिए। जिनका बन गया, कोई गलती नहीं हुई, बनने और बनवाने में जिन्होंने गलतियाँ नहीं किया, ठीक से ध्यान किया, मैं समझता हूँ कि ये आज हिंदुस्तान का बेस्ट डॉक्यूमेंट है। और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का भी जो नेता है वो अपने फैमिली आईडी को, परिवार पहचान पत्र को ठीक से देखें और एक क्लिक से सिटीजन पोर्टल से खुद की सारी चीज़ें अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। बेहतर योजना है। मैं समझता हूँ उसको राजनीतिक मुद्दा ना बना करके लोगों की सहूलियत पर ध्यान देना चाहिए। इस परिवार पहचान पत्र से अभी तक 46.5 लाख बीपीएल कार्ड बन चुके हैं, 46.5 लाख परिवारों के, 2.25 करोड़ परिवारों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। किसी को बैकवर्ड सर्टिफिकेट, जाति की सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और दूसरे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में 2 सेकंड का ही समय लगता है। तो मैं समझता हूँ उन सारी चीज़ों को छोड़ करके इसकी खूबी की तरफ ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पर इसमें जो कमियां हैं या इसको लागू करने में जो थोड़ी बहुत कठिनाई आ रही है, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्दी मैं समझता हूँ इस महीने के एंड तक परिवार पहचान पत्र में कोई दिक्कत समस्या आएगी नहीं। अनेकों स्तर पर, बूथ स्तर से लेकर के हमारे BLOs लगे हुए हैं, CPLO लगे हुए हैं, LCLO लगे हुए हैं, जेड क्रीम लगे हुए हैं, D क्रीम लगी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर समाधान शिविर भी लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी का प्रयास है कि फैमिली आईडी को लेकर के कोई दिक्कत परेशानी ना हो और मुझे पूरा भरोसा है कि महीने के एंड तक फैमिली आईडी की ये जो योजना है ये बहुत बेहतर योजना साबित होगी। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, इसमें 4 या 5 जिलों का मेरे ख्याल से है, बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम है। लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। OBC का मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा में OBC वर्ग में बहुत खुशी की लहर है और ख़ासकर जो एजुकेशन में और नौकरियों में जो रिजर्वेशन की बात थी, जिसमें क्रीमी लेयर का जो मामला केंद्र सरकार का 8 लाख का था, हरियाणा ने भी उसको 8 लाख का किया है। तो नायब सैनी जी के इस फैसले से OBC वर्ग बहुत खुश है और माननीय अमित शाह जी को उनको सम्मानित करने के लिए और मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। तो अमित शाह जी ने राष्ट्रीय नेतृत्व ने कह ही दिया है, वही मुख्यमंत्री होंगे, तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, नायब सैनी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। फैमिली आईडी की सरलीकरण के लिए मुख्यमंत्री जी ने अनेकों फैसले किए हैं, जिसमें एक बड़ा परिवार था, उनके टुकड़े नहीं हो पा रहे थे, तो उनको अलग अलग करने का प्रावधान बिना किसी कागज़ के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के शुरू कर दी है। 10-12 दिन हो गए हैं, लोग उसका लाभ ले रहे हैं। तुरंत जो पात्र परिवार हैं, तुरंत उनका BPL कार्ड भी बन रहा है, आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है। ठीक है ना। एक सेल्फ डिक्लेरेशन 10 रुपये के एफिडेविट दे करके ADC के वहाँ समाधान शिविर में पहुँच करके, या जो भी हमारा कंसर्न व्यक्ति जहाँ SDM लेवल का है, आप वहाँ जा कर के एक एफिडेविट दे करके आप अपनी इनकम को कम करा सकते हो। ये भी मुख्यमंत्री जी ने फैसला दे दिया। निश्चित तौर पर हज़ारों की संख्या में रोज़ सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। फैमिली आईडी के माध्यम से और सरलीकरण कर दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा पात्र परिवारों को इसका लाभ मिले। मुख्यमंत्री जी ने सभी के लिए और सारे दरवाजे खोल दिए।